भगवान शिव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनाई, एक बार पार्वती ने पूछा, भगवान विविध प्रकार से असुरों ने अमरता के वरदान मांगे और वरदान दिए भी गए। किसी ने कहा मैं ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं, प्रकारांतर से उसने अपने आप को अमर किया और सब मरे, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान शिव ने कहा, उन्होंने दानवों ने अहंकार की अमरता का वरदान मांगा, आत्मा की अमरता का वरदान नहीं मांगा। उन्होंने शरीर को जिंदा रखना चाहा, अपने अहंकार को अमर बनाना चाहा, और अहंकार अमर हो ही नहीं सकता क्योंकि अहंकार प्रकृति विरोधी है। ऋषियों ने अमरता का वरदान नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने अमृत का स्वाद चखा। ऋषि मार्कंडे अमर हुए, भगवान परशुराम अमर हुए, कितने ऋषि कालजयी हो गए, अमर हो गए, हनुमान अमर हो गए, क्योंकि किसी ने नहीं कहा अहंकार अमर हो जाए। उन्होंने आत्मज्ञान को मांगा, आत्मा का अमृत पिया और अपने आप अमर हो गए, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, करी न जाई सर मज्जन पान। अभिमानी जाता भी है, पहुंचता भी है इस मानसरोवर में, उसकी नियति या उसका कोई कर्म, कोई संग साथ उसे ले भी गया तो वह कथा सुनता नहीं है, वो दोष ढूंढता रहता है, कथा के दोष, वक्ता के दोष, श्रोता के दोष। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, चींटी शक्कर के पहाड़ पर भी रहे और मुख में नमक की डली ले करके शक्कर के पहाड़ पर रहे, शक्कर का स्वाद नहीं मिलेगा। ये अभिमानी लोग कथा सुनने आते हैं और कथा के दोष ढूंढते हैं, वक्ता के दोष ढूंढते हैं, श्रोताओं के दोष ढूंढते हैं। चीनी के पहाड़ के पास आए तो हैं, लेकिन अपने अपने मुख में नमक लेकर आए। मुंह भरा हुआ है नमक से, तो चीनी का स्वाद कैसे मिलेगा? उनको मिठास नहीं मिल रही है, नमक से इतना मुख जला जा रहा है, अहंकार से आवृत है, तो उन पर कथा की मिठास, भगवान की कृपा कैसे होगी? स्नान नहीं कर पाते, अमृत जल का पान नहीं कर पाते, और फिर वही अहंकार रूपी नमक का स्वाद लिए, नमक मुँह में भरे वापस आ जाते हैं, उसी अभिमान के साथ वापस आ जाते हैं। अरे भाई, ये कथा पुराण में क्या रखा है? सब गलत है। राम थे कि नहीं थे? अरे राम तो थे ही नहीं, राम तो एक काल्पनिक चरित्र है, और यह तुलसीदास, यह तो आदमी ही बेकार है। एक थे शायद लक्ष्मी नारायण शर्मा, उन्होंने तो उनके विरुद्ध गीता भी लिख डाली, जो धारावाहिक के रूप में सरिता पत्रिका में एक समय प्रकाशित भी हुई थी। तुलसी के राम, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास जी लिख डाली किताब, भांति भांति की बात लिखी तुलसीदास जी के बारे में, क्योंकि नकारात्मक आदमी, अभिमानी आदमी अच्छाई ढूंढ ही नहीं पाता ना, उसको श्रेष्ठता, उसको दुसद्गुण दिखाई नहीं देते। ये अलग बात है कि उसके बाद सरिता पत्रिका बंद ही हो, ये भी प्रकृति का कोप होगा। सरिता को छापना नहीं चाहिए था। लेखक का क्या हुआ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सरिता पत्रिका बंद हो। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, माया महिम तत्व महिम नमामि। वो माया में भी है और तत्व में भी है। यह जगत मायामयी भी है और ब्रह्ममयी भी है, और जिसको माया दिखती है उसे ब्रह्म नहीं दिखता। और तालाब में काई भरी रहती है, तालाब घास का मैदान नजर आता है, पानी नजर नहीं आता, पानी समझ में नहीं आता, उसमें अथाह जल भरा हुआ है। राम कथा में अभिमानी को दोष ही दोष दिखते हैं, गुण नहीं दिखता, उसको समझ में ही नहीं आता, कथा समझ में नहीं आती, चरित्र समझ में नहीं आता, सद्गुण समझ में नहीं आता। गोस्वामी जी की निंदा करने लगते हैं, दुर्गुण ढूंढने लगते हैं। इसी प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, इस मानसरोवर में अभागे कौवे और बगुले नहीं आते, क्योंकि यह घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की कथा नहीं है। यहाँ इस मानसरोवर में हंस विचरण करते हैं, उन्हें रामायण में रस नहीं आता है, जिनको काम कथा में रस आता है, संसार कथा में रस आता है। अरे तुम ताश खेलते हो, चौपड़ खेलते हो, उसमें कौन सी खास बात है जो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? राम कथा के लिए समय नहीं है, उसके लिए निंदा है, क्योंकि यह विषय कथा नहीं है, काम कथा नहीं है, संसार कथा नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो बहुरी को पूछन आवा, पूछने आया कथा कैसी रही। कथावाचक महोदय क्या बोल रहे थे? सर निंदा करी ताही बुझावा। बेकार आदमी, वाहियात आदमी बेकार में बिठा दिया, उनको कथा कहने आता है? वो सरवर की निंदा में अनगिनत बातें कर देते हैं।